जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूर्य विश्वकर्मा आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब फैमिली पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो न्यू वैकेंसी है, इसमें आप लोग जितने लोग भी फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए हम रीजनिंग की टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं और सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक दोस्तों, आइए जो आज हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में ए डी ई टी पी को अगर हम डी जी एच डब्ल्यू एस इसके रूप में दोस्तों डी जी एच डब्ल्यू एस के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और जी वी एम एन को जे वाई पी क्यू के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बताइए आप लोग दोस्तों डी टी पी क्यू यू वी को कैसे लिखा जाएगा। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं जी एस क्यू टी वाई एक्स या जी डब्ल्यू एस टी एक्स वाई या फिर जी क्यू एस टी वाई एक्स या फिर दोस्तों जी क्यू आर टी एक्स वाई। जब इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप लोग बहुत ही अपने मस्तिष्क को बहुत ही धैर्य के साथ ऐसे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं आइए हम देखते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमको जो दिया गया है इसी का कंपेयर करते हैं दोस्तों, इसका। ठीक है, पहले वाले का क्या दिया गया है, ए डी ई टी और पी। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा अपने भाषा में लिखेंगे कैसे, जिस प्रकार जिस प्रकार जिस प्रकार आपका दोस्तों देखिए ए डी ई टी और पी, ठीक, को क्या लिखा गया है, डी जी एच डब्ल्यू एस। अगर देखा जाए दोस्तों ए और डी के बीच में कितने का अंतर है, मतलब ए जो है वो डी के कितने बाद नंबर पे आया है अल्फाबेट, जैसे ए बी सी और डी। ए दिया गया है, डी दिया गया है, ए दिया गया है, डी दिया गया है। इसके इसके बीच कितने का अंतर है, मतलब ए के बाद डी जो है कितने स्थान पे है, एक दो और तीन, मतलब यहाँ पे तीन प्लस किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों, ए और डी को कितनी बार प्लस किया है दोस्तों, 3 बार, मतलब 3 स्टेप में। और उसी तरह से डी को जी बार कितनी बार किया है, डी ई एफ जी, इसमें भी देखा जाए दोस्तों 3 बार प्लस किया है। ठीक, और ई को 3 बार प्लस किया है, टी को 3 बार प्लस किया है, पी को 3 बार प्लस किया है। ठीक, पी क्यू आर एस तीसरे नंबर पे आता है। ठीक उसी प्रकार ये इस प्रकार हुआ। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जी वी एम और एन को क्या बनाया है, देखिए जी को 3 बार, अगर 3 अल्फाबेट आगे की तरफ चलेंगे, जब 3 अल्फाबेट आगे की तरफ चलेंगे तो हमको मिलेगा जे। क्या मिलेगा दोस्तों, जे। ठीक, वी में अगर हम 3 अल्फाबेट आगे की तरफ चलते हैं प्यारे मित्र, तब क्या मिलता है हमको, वाई मिलता है। ठीक है विद्यार्थीगण, फिर अगर हम एम को 3 अल्फाबेट आगे की तरफ चलेंगे तब क्या मिलेगा हमको, पी मिलेगा। क्या मिलेगा विद्यार्थीगण, पी। 3 अल्फाबेट आगे की तरफ चल रहे हैं। अगर एन में हम 3 अल्फाबेट आगे की तरफ चलेंगे प्यारे मित्र, तब क्या मिलेगा हमको, क्यू मिलेगा। ठीक, आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई है। अब देखिए, इतना अगर आपको समझ में आया है तो अब इसी फार्मूले को, इसी के बेस पे अब हम बताएंगे दोस्तों, इसको अगर 3 लेटर आगे की तरफ बढ़ाएंगे तब हमारा एक नया अक्षर आएगा। वह अक्षर क्या होगा, देखिए डी टी पी क्यू यू वी। ठीक, अगर हम इसमें 3 को ऐड करेंगे प्यारे मित्र, अगर हम इसमें 3 को ऐड करते हैं तो डी के बाद क्या आता है, ई एफ जी आएगा प्यारे मित्र। क्या आएगा, जी आएगा। ठीक, फिर अगर हम टी में 3 को प्लस करेंगे प्यारे मित्र, तो टी में 3 को प्लस करोगे, टी के 3 लेटर बाद आपका मिलता है प्यारे मित्र डब्ल्यू मिलता है। क्या मिलता है, डब्ल्यू मिलता है। उसी तरह से अगर हम पी में 3 को और ऐड करेंगे, पी के 3 लेटर बाद कौन सा लेटर मिलेगा हमारे मित्र, तब मिलेगा आपको यस। ठीक, इसी तरह से क्यू में देखेंगे 3 लेटर आगे की तरफ जाएंगे तो मिलेगा आपको टी, और यू में करेंगे तो आपका यक्स मिलेगा, और वी में करेंगे तो आपका वाई।
इससे आपका एक नया लेटर मिला। ठीक, अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ये लेटर कहाँ दिया गया है। बहुत ही ध्यान पूर्वक इन सब विकल्पों को, इन सब क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान पूर्वक लगाना है। देखिए, जी है, जी है, डब्ल्यू, ये वाला तो नहीं है प्यारे मित्र, पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए जी, डब्ल्यू, एस, टी, एक्स और वाई, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा प्यारे मित्र। ठीक है, क्या, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा, अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया तो प्रश्न वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आइए विद्यार्थीगण, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, यदि किसी कूट भाषा ने पॉलिटिकल, क्या है मित्र, पॉलिटिकल को QNMHUHDZN के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सोशल को कैसे लिखा जाएगा। फटाफट अगर आपको आंसर पता हो उसका कमेंट करके बताइए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 4। अब चलिए इसको हम देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो चीज जिस भाषा में लिखी गई है उसको हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे जैसे पॉलिटिकल है, TICAL, इसको क्या लिखता है मित्र, देखिए QNMHUHDZM। ठीक, अगर हम जिस प्रकार से यहाँ पे आप लिखेंगे, जिस प्रकार प्यारे मित्र पॉलिटिकल को इतना लिखा है, अब देखा जाए इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए प्यारे मित्र, P जो है, ठीक, P जो है Q का 1 नंबर प्लस है, मतलब एक बार ऐड किया गया है। P में 1 को ऐड किया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रोसेस पे। अगर हम देखें, बात करें O को और N से क्या संबंध है, जो हमारा आपका O है मित्र, ये O, ठीक, ये O आपका N में एक बार माइनस कर दिया गया है। ठीक, क्या किया गया है, एक बार माइनस, मतलब एक लेटर को एक बार जोड़ा है, एक लेटर को एक बार घटा दिए है। ठीक है, टी, एल की बात की जाए मित्र, एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है आपका एम। ठीक, एक इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है, और आई में क्या, देखो एक बार जोड़ा गया, एक बार घटाया गया, फिर इस बार क्या किया है, जोड़ा गया, तो इस बार फिर क्या करेंगे, एक घटा देंगे। ठीक है, एक घटाएंगे, क्या आएगा, एच मिलेगा आपको। ठीक है, इसी तरह से टी को एक बार ऐड किया गया है प्यारे मित्र, क्या किया गया है, ऐड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला आपका +1 यू आया। फिर आई को क्या किया गया है, एक बार घटा दिया गया है। इसको इस साइड लिखते हैं। फिर आई को क्या किया गया है मित्रों, एक बार घटा दिए गए। ठीक है, आई में जब एक घटाएंगे तो एच आएगा, क्या आएगा, एच आता। आई के एक लेटर पहले क्या आता है आपका, एच आता है। सी को यहाँ घटाया गया है, इस बार फिर प्लस करेंगे, सी में जब एक को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आपका आता है डी। क्या आता है मित्रों, डी। उसी तरह से ए में जब एक को माइनस करेंगे तब क्या मिलता है आपको, जेड। ठीक, क्या मिलता है, जेड। ए में एक को माइनस करेंगे, मतलब ए में एक को माइनस करिए तो क्या मिलेगा, जेड ही तो मिलेगा। फिर एल में एक को हम प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। एल के बाद क्या आता है, एम आता है ना। ठीक, देखा जाए अगर इसमें एक बार एक लेटर जोड़ा गया, फिर एक घटाया गया, फिर जोड़ा गया, फिर घटाया गया, फिर जोड़ा गया, फिर आपका घटाया गया, फिर माइनस, घटाया गया, फिर जोड़ा गया, फिर प्लस किया गया, फिर माइनस, मतलब हम कह सकते हैं एक लेटर को एक बार जोड़ेंगे तो एक लेटर को एक बार घटाएंगे, एक लेटर एक बार जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, फिर जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। इसी प्रोसेस से जिस तरह से इसको लिखा गया है उसी तरह से आपको बताना है शोषण को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे मित्र। बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ आप अपना दिमाग यूज करिए इसमें। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं शोषण को क्या लिखा जाएगा। उसी तरह से प्यारे मित्र देखिए,
सोशियल को क्या लिख सकते हैं, एक बार एक को यहाँ पे प्लस किया गया, एक बार इसमें हम अगर एक लेटर को प्लस करते हैं तो क्या मिलता है, एस के बाद क्या आता है दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए, एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आता है आपका टी आता है, क्या, टी, ठीक। और एक यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। फिर एक को अगर हम घटा रहे हैं तो ओ के पहले क्या आता है मित्रों, फटाफट कमेंट करके बताइए, ओ के पहले क्या आता है, ओ के पहले आपका आता है एन, ठीक। सी में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, डी मिलेगा। आई में एक घटाएंगे तो क्या मिलेगा, फटाफट कमेंट करके बताइए, एच मिलेगा, ठीक। ए में एक को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मित्रों, ए में एक को जोड़ेंगे बी मिलेगा, और एल में अगर हम एक को माइनस कर देते हैं, जब एक को हम माइनस करेंगे दोस्तों तब क्या मिलेगा, के मिलेगा, ठीक। इसलिए आपका सोशियल को हम क्या लिख सकते हैं, सोशियल को लिख सकते हैं टी एन डी एच बी और के, ठीक है। कैसे लिखेंगे आपको पता है, ऑप्शन में देख लेते हैं, टी एन डी एच बी और आपका के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ये प्रश्न अगर आपको समझ में आए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप से एक प्रश्न तो पूछना हर पेपर में हर निश्चित ही होता है, ठीक। यदि किसी कूट भाषा में श्लोक को 4389 लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, एस को 4, एल को 3, ओ को 7, बी को 9 लिखा जाता है, और फेट मतलब एफ को 2, ए को 6, टी को 8, ई को 5 लिखा जाता है, इस कूट भाषा में एल ओ एफ टी को कैसे लिखा जाएगा, ठीक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर हम कहें प्रश्नानुसार या हल, अगर हम देखें दोस्तों, एस एल ओ बी, एस एल ओ बी के स्थान पे इतना लिखा है, मतलब एस को क्या लिख रहा है 4, और एल को क्या लिख रहा है 3, और ओ को क्या लिख रहे हैं 7, और 9 को बी को क्या लिख रहे हैं 9, ठीक है। और अगर फैट की बात करें एफ ए टी ई, ठीक, किसकी, एफ ए टी ई को क्या लिख रहे हैं दोस्तों, एफ के स्थान पे अगर हम 2 लिखेंगे, और ए के स्थान पे 6 लिखेंगे, और टी के स्थान पे 8 लिखेंगे, और ई के स्थान पे 5 लिखेंगे। अब आपको बताना है एल ओ एफ टी, यही आपको बताना है। फटाफट कमेंट करके बताइए कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं, एल ओ एफ टी को हम क्या लिख सकते हैं मित्र, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी, कौन सा सही होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पे एल है, और फर्स्ट वाले में एल की मान को कितना दिया गया है मित्र, देखिए ये वाला एल का मान कितना दिया गया है, एल के मान पे हम लिख सकते हैं 3, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इधर देखिए ओ दिया गया है, ओ के स्थान पे 7 है, ओ के स्थान पे हम 7 लिखेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। एफ को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से ओ को हमने लिखा, ठीक है मित्र। अब आइए एफ को क्या लिखेंगे, एफ को देखिए, एफ को लिखा है 2, मतलब एफ के स्थान पे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, किसी को कोई किसी प्रकार की हेजिटेशन हो तो आप कमेंट करके तुरंत आंसर पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फिर देखिए अगर हम टी की बात करें, यहाँ पे दिया गया है टी, अगर हम टी की बात करें मित्रों तो टी के स्थान पे 8 को लिखा है, टी के स्थान पे 8 को लिखा है। तो देखिए इन दोनों को मिलाकर, इसको और इसको जब हमने कंबाइन किया तो एक नया वर्ड, एक नया नंबर मिला है 3728। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, यहाँ 75 है, देखिए यहाँ पे 7539, ये तो गलत ही होगा, ठीक। 3737228, यहाँ 9 है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 की चले अगर ऑप्शन नंबर सी 3
728। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारो मित्रों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो ये भी रॉन्ग ही है। आशा करता हूँ ये चीज अच्छे से समझ में आए। इससे एक क्वेश्चन तो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है दोस्तों। ये नहीं है कि यूपीपी में ही आएगा, एसएससी जीडी में, रेलवे में रीजनिंग का बहुत ही बेस्ट पार्ट है ये वाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ वो वाली प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वो प्रश्न अगर आपको समझ में आया, चलें अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? 0, 2, 6, 4, 12 और 20 ये कुछ श्रेणी दी गई है, तो बताइए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पे क्या आएगा। ऑप्शन दिए गए हैं 28, 30, 29 और 36। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे प्यारे मित्रों? तो इसको हम सबसे पहले एक का स्क्वायर करके एक को घटा देंगे, दो का स्क्वायर करके दो को घटा देंगे, ठीक है। फिर तीन का स्क्वायर करके तीन को घटा देंगे, चार का स्क्वायर करके चार को घटा देंगे और पांच का स्क्वायर करके पांच को घटा देंगे। देखिए अगर एक का स्क्वायर करेंगे आप लोग, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक गुणे एक बराबर एक ही होगा, माइनस करेंगे एक बराबर जीरो आएगा। ठीक, ये वाला देखो जीरो मिला। फिर अगर हम दोस्तों दो का स्क्वायर करेंगे, दो गुणे दो माइनस दो बराबर दो, दूना चार माइनस दो बराबर दो आएगा। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन में कहीं भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को पुश करिएगा, स्किप मत करिए वीडियो को। ठीक है, अब देखिए थ्री का स्क्वायर करेंगे, थ्री इंटू थ्री होता है, माइनस थ्री करेंगे, थ्री थ्री जा नाइन होगा, नाइन में से थ्री को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। देखिए दोस्तों ये सब मिल रहा है, आपका जीरो मिला, टू मिला, आपका 6 मिला, फिर देखिए 12 भी मिलेगा। फोर में फोर का मल्टीप्लाई करोगे और फिर माइनस कर दोगे फोर को, कितना आएगा? 16 माइनस 4 इक्वल कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 में से 4 को निकालोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से 5 वाला भी करेंगे। 5 में 5 का मल्टीप्लाई माइनस 5 करोगे, 5 5 जा 25, 25 में से 5 को माइनस करोगे, 25 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक, किसी को कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब देखिए इसी तरह से यहाँ जीरो आया, दो आया, 6 आया, 12 आया और 20 आए। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे एक तरफ से सम संख्याएं चल रही थी, आपका नंबर चल रहा था, प्राकृतिक संख्या चल रही थी ना। अगला प्रोसेस क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर माइनस 6 करेंगे। जब 6 का स्क्वायर करोगे दोस्तों, 6 गुणे 6 माइनस 6, सॉरी माइनस 6, और फिर 6 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 36, और 36 में 6 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 13। ऑप्शन नंबर 13 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 13 कहाँ दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बिना किसी हेजिटेशन के आप लोग फटाफट इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए विद्यार्थीगण, आशा करता हूँ वो वाली प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वो वाली समझ में आई है तो उसी टाइप से इस वाले प्रश्न का बताइए सही आंसर क्या होगा। आपके प्रश्न दिए गए हैं 1, 4, 27, 256, और अगला प्रोसेस क्या है आपको इसी विकल्पों में से देख के भरना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर एक को एक बार स्क्वायर करें, मतलब 1 की पावर 1 लिखें, और यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखें, ये 3 का क्यूब है, आपको दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, ठीक है, और ये जो है 4 का पावर 4 है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 करके 4 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 करके आएगा 27, और फिर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, छप्पन आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे 264 आएगा। ठीक है, ये कितना आ गया? ठीक, ये सब आपकी संख्या मिल गई। अब अगर हाँ ये भी आपको मिला, अब बताइए अगला प्रोसेस क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। 1, 2, 3, 4 है तो यहाँ नीचे क्या आएगा दोस्तों? इसी तरह से संख्या इसकी बढ़ती चली जाएगी। जब संख्या इसकी बढ़ती चली जाएगी तब यहाँ पे क्या चला आएगा? 5 आएगा। 5 का पावर कितनी बार? 5 बार आएगा। 5 को 5 बार लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा?
जब इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 31 और 25 आएगा, कितना 3125। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, फटाक से कमेंट करके बता दीजिए आप लोग, फटाफट कमेंट करके बताइए ये किस ऑप्शन में दिए गया है। अरे भाई ऑप्शन नंबर ए में दिए गया है, किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जब इस टाइप के प्रश्न मिले तो आप उस नंबर को देखा करो कौन सा नंबर कितने स्टेप के बाद किया गया है, वर्गमूल किया गया है कि घनमूल किए गए, क्या किए गए। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए विद्यार्थीगण, आशा करता हूँ वो वाली प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वो वाली प्रश्न समझ में आया तो आइए प्रश्न नंबर चलते हैं 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कहता है 101, 123, 147, 173 और आगे आने वाली संख्या क्या है, फटाफट कमेंट करके बताइए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 223, 201, 236 या 214। क्या होगा दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए अगर आपको ये चीज समझ में आ रही हो तो। देखिए अगर हम इसके और इसके बीच में बात करें दोस्तों, कौन कौन सी संख्या दी गई है, 101, 123, 147 और 173। आगे आने वाली संख्या क्या होगी दोस्तों, हमको यही बताना है। ठीक है, देखिए अगर इसमें और इसमें की बात करें दोस्तों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, अंतर कितना है। अगर 101 और 123 के बीच में बात करें, 123 में से एक को जब माइनस कर दो, 101 को माइनस कर दोगे दोस्तों, कितना आएगा आपका, 22 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 22। ठीक है, मतलब या तो 123 में इतने को माइनस कर दो, या तो इतने में इतना प्लस कर दो, कुछ भी करो। ठीक, फिर अगर हम 123 और 147 की बात करें, इसमें क्या किया गया है, प्लस 24 कर दिया गया है। ठीक, ठीक दोस्तों, क्या किया गया है, प्लस 24 किया गया है। फिर इसके बाद अगर इसमें और इसकी बात करें, देखिए 22, 24, एक एक का डिफरेंस है, 22 और 24 के बीच कितने का अंतर है, एक। उसी तरह से एक अंक छोड़ेंगे 24 के बाद, 24 को छोड़ देंगे, 24 के बाद जो संख्या है उसको छोड़ेंगे, अगली संख्या लेंगे। 24 के बाद 25 छोड़ देंगे, 25 के बाद क्या आएगा, 26। ठीक है, अगर इतने में हम 26 को जोड़ रहे हैं तो इतना मिल रहा है आपका। देखिए इतने में इतना जोड़ो, 101 में 22 को जोड़ोगे तो 123 मिलेगा, 123 में अगर 24 को जोड़ो तो 147 मिलेगा, 147 में 26 को जोड़ोगे तो 173 मिलेगा। फिर 173 में मित्रों हम अब इस बार किसका नंबर है, इस बार जोड़ने का, 22, 24 और 26 जोड़े तो इस बार अगला संख्या क्या आएगा, 27। 27 को छोड़ेंगे, 27 के बाद क्या आता है, 28। यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 28। ठीक है, अगर 173 में 28 को ऐड कर रहे हैं, 8 3 11 के एक हाथ लगा, 1 7 2 9 10 के 0 और एक में एक जोड़ोगे 2 आएगा। क्या है, 102। ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 201। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर। यहाँ पे क्या भरा जाएगा मित्रों, 201। ठीक, अगला प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 22 जोड़ा, 24 जोड़ा, 26 जोड़े आपने, आपने जोड़ा 28, फिर आपने क्या जोड़ते, 30, 32, 34, 36, ठीक, 38, इसी तरह से सम संख्या इनफाइनाइट। कौन सी संख्या है, ये सब सम संख्या है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले आप वीडियो पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, इन विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। दोस्तों देखिए, इन विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। आपको जो श्रृंखला दी गई है ए एफ के, यहाँ पे कुछ नई संख्या आएगी, कुछ नया लेटर लिखा जाएगा, यहाँ पे भी कुछ लेटर लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, इसी को हमको बताना है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले हम सारे लेटर को लिखते हैं। 3 लेटर से ही बताएंगे चौथा लेटर क्या आएगा, और पांचों लेटर मिला के बताएंगे 6वें नंबर पे क्या आएगा। अगर ए एफ, देखिए ए एफ के, ए और एफ के बीच का अंतर कितना है दोस्तों। ठीक, अगर ए और एफ के बीच का अंतर हम आपसे पूछें, इसमें और इसमें का अंतर आपको देखोगे दोस्तों, ए के बाद क्या आता है, बी सी डी ई और एफ, मतलब 1 2 3 4 5 का डिफरेंस है। फटाफट इधर देखिए, इधर देखिए आप लोग, कितना अंतर है,
5 का अंतर है। ठीक, उसी तरह से ठीक। अब देखिए एफ और के बीच का कितना अंतर है। एफ के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। मतलब यहां से अगर काउंटिंग करना शुरू करें एफ से, 1 2 3 4 5, ध्यान से देखा जाए प्यारे मित्रों, +5 का अंतर है। मतलब +5 ए में ऐड करो, जिस लेटर पे आए उसको लिख दो, फिर एफ में 5 को ऐड करो, जो लेटर आए उसको लिख दो। उसी तरह से इसमें हम 5 को ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे दोस्तों, 5 को। मतलब के बाद 5वां लेटर क्या आता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। LMNOP क्या आता है मित्रों, पी आता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, पी भरा जाएगा। ठीक है, पहले वाले में क्या भरा जाएगा, पी। फिर देखेंगे पी में अगर 5 को ऐड कर रहे हैं कितना आ रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर हम यू में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या आएगा। WXYZ आएगा। क्या आएगा, जेड आएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे आपका भरा जाएगा पी, और यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका जेड। देखिए पी और जेड कहाँ दिए गए हैं, QI QZ PY PZ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। बोलिए, किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो फटाफट कमेंट करके बताइए, कि कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 हुआ, अच्छा हुआ। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए विद्यार्थी, अगर आशा करते हैं वो वाली प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वो वाली प्रश्न समझ में आई तो अब हम सॉल्व करते हैं इस वाले प्रश्न को। आपका प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, इसको 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 और इसको देख के बताना है अगला क्रम क्या है। सब में अंतर क्या है दोस्तों, देखिए ई को कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 बार लिखा है। यहाँ पे ई को कितनी बार लिखा है, 5 बार। एफ 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 कितनी बार दोस्तों, 5 बार। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 5 बार ई को इस साइड, 5 बार एफ को इस साइड। ठीक है, अब देखिए टोटल कितने लेटर हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसमें देखा जाए दोस्तों, एक एफ को यहाँ कर दिया, ठीक, और 4 ई को यहाँ पे कर दिया, और एक एफ को यहाँ करके 4 ई को यहाँ कर दिया है। ठीक है, लास्ट में एक ई ले गया, यहाँ पे 4 एफ कर दिए, एक ई यहाँ पे। मतलब क्या अंतर है, देखिए यहाँ 5 ई को तो लगातार लिखा था, लेकिन अगले प्रोसेस में एक एफ को यहाँ इसके स्थान पे लिख दिया, इसी वाले ई के स्थान पे, और ई की स्थान को ले जाके एफ के स्थान पे लिखे। ध्यान से देखिए, ई को ले जाके एफ के स्थान पे लिखा है, और एफ को ले जाके ई के स्थान पे लिखा है। देखिए यहाँ पे ई को एफ को ले जाके ई के स्थान पे लिखा, और लेकिन एफ ई को लाके एफ के स्थान पे, और एफ को ले जाके ई के स्थान पे एक एक नंबर अंतर किया है। इस बार क्या किया दोस्तों, इसमें एक भी नहीं था, इसमें 1 नंबर का अंतर है, इसमें 2 नंबर का अंतर कर दिए। देखिए ये, ठीक है, 2 ओ को यहाँ से ई को उठाया, यहाँ से सॉरी 2 ई को यहाँ से उठाया, यहाँ पे रखा, और इस वाले दोनों ई को ले जाके यहाँ पे रखा इसके अनुसार। ठीक, यहाँ पे 1 उठाया था, यहाँ पे 2 संख्या उठाई, 2 लेटर साथ में उठाया। अगले वाले में क्या है देखो दोस्तों, 3 एफ को यहाँ से उठाया, ठीक, और 3 ई को यहाँ से, ए को यहाँ से उठा के ले गया, यहाँ 3 ए को उठाया, ले जाके यहाँ पे रखा, और यहाँ से 3 एफ को ले उठा के ले आके यहाँ पे रख दिया है। ठीक, यहाँ पे कितने कितने, 3 3। ठीक दोस्तों, अब देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे कितने एफ लाए, 4 एफ। ठीक, कितने हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे कितने एफ हैं, 4, और यहाँ पे ई कितने हैं, 4। अब आप लोग कंपेयर करो, अपने माइंड को यूज करो। यहाँ पे एक भी नहीं था, यहाँ पे एक लेटर उठा कर आदान प्रदान किए गए, मतलब स्थानांतरित किया गया। यहाँ पे 2 लेटर को स्थानांतरित किया गया, यहाँ पे 3 लेटर को स्थानांतरित किया गया, यहाँ पे 4 लेटर को। अगले आने वाला प्रोसेस में 5 लेटर के, मतलब 5 लेटर यहाँ थे, इस 5 को अल्टी पल्टी कर दिया जाएगा। ठीक, ई के स्थान पे एफ को, एफ के स्थान पे ई को। तो अगला आने वाला प्रोसेस क्या होगा, एफ 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 5 है, फिर ई कितना है, 5। यहाँ से ई को उठा के ले जाएंगे, इस साइड रख देंगे, ई ई ई
ए और आपका ए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 एफ आपका यहाँ आया, 5 ई आपका यहाँ आया। और शुरू में क्या था, ई इस साइड था लेकिन इसमें आके इस साइड हो गया, एफ इधर था इधर आके हो गया। ठीक, इससे आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप लोग कंपेयर करिए, देखिए 1 2 3 4 एफ है, ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत ही होगा। ई एफ 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 ये तो भी, ये भी गलत होगा। देखिए ये 1 2 3 4 5 एफ है यहाँ पे, और 1 2 3 4 5 ई यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आएगी, बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा और बहुत सोच समझ के टिक को लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, अगर टीरेन और इंस्टीट्यूट वर्चुअल रीअरेंज, तो अगला प्रोसेस क्या होगा, इसमें क्या किया गया है उसको देख लेते हैं। डबल आर है, ठीक है, और क्या है, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। ठीक, इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर इसमें हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर हैं। ठीक है, अगला प्रोसेस क्या है, वेंटर, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लेटर इसमें भी हैं दोस्तों। ठीक है, अगला रीअरेंजमेंट, रीअरेंज है, सॉरी रीअरेंजमेंट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने हैं, 9। देखिए एक बार 7 आया, इसमें 7 आया, इसमें 9 आया, इसमें 7 आया, इसमें क्या आया, 9 आया। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए जो अगला लेटर होगा आपका कितने नंबर का होगा, 7 होगा 9 होगा। यहाँ 9 है तो यहाँ पे कितने नंबर का, 7 नंबर का। कौन कौन से हैं लेटर, ऑप्शन में दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखिए 6 ही है, तो ये वाला तो नहीं होगा, गलत है। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला आपका राइट है। ठीक है, और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो नहीं होगा। अब बचा दोनों की बात, ये इन दोनों में देखा जाए, ये भी 7 नंबर का, ये भी 7 नंबर का, कौन सा राइट आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 से लेटर स्टार्ट है, इसमें भी 20 से स्टार्ट है। ठीक है, इसलिए। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न क्या है इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आशा करता हूँ वो वाली प्रश्न आपको समझ में आई है। अगर आपको वो वाली प्रश्न समझ में आए तो आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है मित्रों, नीचे दिए गए अंक क्रम में ऐसे कितने सात हैं जिसके ठीक पहले 4 नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इसने ऐसे कितने सात हैं जिसके पहले 4 नहीं है लेकिन ठीक बाद 2 हैं। आपके ये नंबर दिए गए हैं, इसी नंबर में से आपको फाइंड आउट करने हैं ऐसे कितने सात हैं जिसके ठीक बाद 4 नहीं है लेकिन ठीक पहले 2 है। तो हम सबसे पहले 7 को देखते ही चलते हैं कि मतलब अगर ये वाला 7 लिए जाए, सबसे पहले एक 7 आया। ठीक, कितने 7 है, एक तो 7 आया है लेकिन बोला है कि इसके ठीक पहले 4 नहीं है, इसके पहले ठीक 4 है, तो ये वाला 7 तो नहीं लिया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं ये वाला 7 के पहले 8 है और बाद 2 है। देखिए इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है नहीं, ये वाला 7 जो है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है जिसके ठीक पहले 4 नहीं है, इसके पहले 4 नहीं है लेकिन इसके बाद 2 है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाइज कर रहा है, तो इसलिए यह वाला 7 एक है। ठीक, फिर चलते हैं, ये 7 है, इसके पहले 4 है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला 7 नहीं लिया जाएगा। ये वाला 7 देखो दोस्तों, इसके पहले 5 है लेकिन इसके बाद 2 है, तो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह से ये वाला लिया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं ये वाला 7 दोस्तों, इसके पहले 4 तो नहीं है लेकिन इसके बाद 2 नहीं है, इसलिए ये वाला 7 नहीं लिया जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इस वाले 7 को, इसके पहले 4 तो नहीं है लेकिन इसके बाद 2 है, तो इसलिए यह वाला 7 जो है लिया जाएगा। फिर देखते हैं इस वाले 7 में दोस्तों, इस तरफ 4 है इस तरफ 2 है, तो इस वाले को तो पूरा ही नहीं लिया जाएगा। तो टोटल आपको कितने 7 मिल गए प्यारे मित्रों, 1 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर होगा। नीचे दिए गए अंक क्रम में ऐसे कितने 7 हैं, तो 3 ऐसे 7 हैं जिसके ठीक पहले 4 नहीं है लेकिन उसके ठीक बाद जो है 2 है। ठीक,
पता चला ना आपको, ये वाला और ये वाला 3 प्रश्न है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जो 2 बार लगातार लिखे गए हैं। बहुत ही इजी सवाल है, इसको आप लोग करके बताइएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जो 2 बार लगातार लिखे गए हैं। इसी श्रृंखला में देखना है और आपको बताना है कैसे कौन कौन से लेटर हैं, ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं जो 2 बार रिपीट हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, 2 बार रिपीट हुए हैं। चलिए देख लेते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन 1 यस है, आपको दिए गए हैं, ठीक। 2 बार रिपीट है, इसमें कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ बताना है कितनी बार रिपीट कौन सी संख्या है। पी है, क्यू है आपका, आर पी, पी है आपका, बस कितने हैं दोस्तों, एस एस है, क्यू क्यू है, और क्या है, पी पी। कितने ऐसे संख्या हैं, 1 2 3, कितने हैं, 3। आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है मित्रों, चलें अगले प्रश्न की तरफ। आशा करता हूँ ये प्रश्न अच्छे समझ में आएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फटाफट आप इसका फोटो लीजिए, स्क्रीनशॉट। आशा करता हूँ पिछले वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, और अगला प्रश्न जो है दोस्तों दिशा पे आधारित रीजनिंग की क्वेश्चन है। कैसे, 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है, ए का घर बी के पश्चिम में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, ठीक। सी का घर जो है वो सी के किस दिशा में है, बी का घर सी के दक्षिण दिशा में है, और सी का घर डी के पूर्व में है। सी का जो घर है वो डी के पूर्व में है। डी से बी का घर किस दिशा में होगा, किससे किससे पूछा गया दोस्तों, तो आपका जो रिलेशन है वो डी और बी से पूछा जा रहा है, ठीक है। डी और बी का घर किस दिशा में पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले जब आप दिशा पे आधारित रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, उसके लिए सबसे पहले आपको आप अपना फिगर ड्रा किया करिए। क्या फिगर ड्रा करिए, जैसे हम दिशा को ही पहले बनाते हैं, ठीक है। पहले दिशा को बनाते हैं, इस तरह से आप दिशा बनाइए। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे पूर्व होगा, यहाँ पे पश्चिम होगा, ठीक है। यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे पश्चिम, ठीक। यहाँ पे क्या है आपका पूर्व, और यहाँ पे क्या है पश्चिम। ऊपर होता है आपका उत्तर दिशा, क्या होता है उत्तर की दिशा, और नीचे क्या होती है दक्षिण की दिशा, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आया होगा। ये कैसे फिगर ड्रा किया जाता है, इस तरफ आपका पूर्व, पूर्व के सामने क्या होता है पश्चिम, पूर्व के सामने ही तो पश्चिम होता है, ठीक। पूर्व के सामने पश्चिम, और पश्चिम और पूर्व के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, यहाँ से देखिए उत्तर, और उत्तर के जस्ट नीचे क्या होता है दक्षिण की दिशा, ठीक। आशा करता हूँ ये चीज अच्छे समझ में। अब इस जो ये चीज कहा गया है इसको इसी पे हम फॉलो करते हैं, इसी वाले फिगर पे। कैसे, जैसे बोला है कि 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है। जैसे कोई ए है, इधर देखिए कोई ए है, इसका घर जो है बी के पश्चिम में है, मतलब बी पश्चिम इस साइड है, मतलब जो बी होगा दोस्तों, ये तो ए है, ये जो बी होगा इस साइड में होगा, ए के पूर्व दिशा में होगा, ए के पूर्व दिशा में होगा, तभी तो बी जो है ए के पश्चिम दिशा में होगा, तो मतलब ऐसे होगा, ठीक है। बी बी यहाँ पे होगा, ठीक। बी जो है आपका यहाँ पे होगा। भाई देखो क्या बोला, ए का घर बी के पश्चिम में है, तो जो ए है दोस्तों वो बी के पश्चिम में कब आएगा, जब ए बी के पूर्व में ए होगा। जैसे आपके सामने मैं हूं, मैं के और हमारे सामने आप हैं, ठीक है। उसी तरह से जब बी के पश्चिम में ए का घर है, तो मतलब ए के पूर्व दिशा में किसका है, ए के पूर्व दिशा में बी का है। जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, बी का घर सी के दक्षिण में है। जो बी का घर है दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब बी का घर जो है वो सी के दक्षिण दिशा में है, तो बताइए दक्षिण कहाँ है, दक्षिण तो आपका नीचे ही है ना, सी के दक्षिण में। दक्षिण मतलब नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन बोला है कि सी के दक्षिण में। ए का घर बी के पश्चिम में, और सी का घर बी का घर सी के दक्षिण में। मतलब क्या है कि सी जब दक्षिण में करोगे तो जो बी है वो उत्तर की दिशा में रहेगा। किसके उत्तर की दिशा में, बी से उत्तर की दिशा में रहेगा, मतलब सी जो है आपका यहाँ पे रहेगा, तभी तो ये दक्षिण की दिशा में आया। देखिए ये सी जो है, बी का घर सी के दक्षिण में, बी का घर जो है ना सी के दक्षिण में, मतलब नीचे का एरो लगेगा, ठीक है मित्रों। चलिए अब देखो क्या कहता है, सी का घर डी के पूर्व दिशा में है। जो सी है वो डी के पूर्व दिशा में है, मतलब पूर्व दिशा इस साइड है।
ना, तो डी यहाँ पे कहीं रहेगा, तभी तो डी का घर जो है सी के पूर्व दिशा में रहेगा मित्रों। ये किसका घर है, डी का। ठीक, डी से बी का घर बताइए। अब जो डी है दोस्तों और डी, बी, डी और बी, यही रिलेशन आपको बताना था, यही वाला रिलेशन किस दिशा में है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे हैं, आपके सामने पश्चिम है, क्या पूर्व है, और क्या है, दक्षिण है। पूर्व और दक्षिण के बीच में आपका बी का घर पड़ रहा है, देखिए। ठीक, किसके किसके, दक्षिण की, यहाँ पे उत्तर है, उत्तर के नीचे क्या होगा, दक्षिण, और यहाँ पे क्या है, सी। सी अगर यहाँ पे है तो पूर्व दिशा में होगा ना, इसलिए यह किसकी दिशा में, दक्षिण पूर्व। यहाँ पे कहीं रहेगा सी, जो बी और डी, डी यहाँ रहेगा, बी यहाँ रहेगा, तो किसकी दिशा में पड़ रहा है, पूर्व और दक्षिण की दिशा में, या दक्षिण या पूर्व की दिशा में, जो भी आपका हो। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा प्यारे मित्रों। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से एक बार रिप्लेस करिए, फिर से देखिए, वीडियो को बार बार वॉच करिए। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो इंसान से बढ़ के कोई चीज होता है। ठीक है, ये चीज नहीं समझ में आई, फिर से एक बार रिपीट करिए, वीडियो को फिर से देखिए, क्यों नहीं समझ में आएगा। ठीक, चलिए एक मोटिवेशन स्पीच के साथ, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इसी चंद बिंदुओं के साथ अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, इस प्रश्न को थोड़ा सा इरेज कर दें। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है मित्रों, वाई जो है 6 मीटर पश्चिम में चला। ध्यान से सुनिए, वाई जो है दोस्तों, यहाँ पे वाई है, वाई कोई पर्सन है। ठीक है, ये पश्चिम की दिशा में चला 6 मीटर, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। मतलब कोई पर्सन है, 6 मीटर पश्चिम की दिशा में चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर 8 मीटर चलता है। ठीक है, 8 मीटर आगे की तरफ अपने शुरुआती बिंदु पर, जो वाई है वो अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या होगी। फटाफट कमेंट करके बताइए किसको है। इस टाइप के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इस टाइप के सवाल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसको हम फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर जब ड्रॉ करेंगे दोस्तों, अगर ये कोई वाई है, क्या है, वाई है। ठीक है, इसका प्रारंभिक बिंदु है, ये क्या है दोस्तों, इसका आप समझ लीजिए वाई है, ये प्रारंभिक बिंदु इसका यही है। यहां से ये चला, किस दिशा में सबसे पहले चला है, पश्चिम की दिशा में। पश्चिम मतलब यहाँ है। ठीक, तो मतलब ये वाई जो है पश्चिम, देखिए फिगर के अनुसार पश्चिम इधर है, तो ये मतलब जो प्रारंभिक बिंदु है ये इस साइड चलेगा, यहाँ पे चला। चलिए फिगर बीच में बनाते हैं। ये आपका प्रारंभिक बिंदु, ये आपका प्रारंभिक बिंदु है। किसका प्रारंभिक बिंदु है, वाई का। ठीक है, वाई का ये प्रारंभिक बिंदु है। बोला है कि वाई जो है 6 मीटर पश्चिम की ओर चला है, मतलब पश्चिम यहाँ है, तो वाई से ये 6 मीटर की तरफ दूरी चला, 6 मीटर दूरी चला। ठीक, फिर दाएं मुड़ जाता है। अब देखिए अगर आप ऐसे खड़े हैं इस पोजीशन में, और आपको बोल दिया जाए कि आप अचानक से दाएं मुड़ जाओ, किस तरफ मुड़ जाओ, दाएं, तो आप कहाँ मुड़ोगे, इसका दाएं तरफ यही होगा ना, ऐसे मुड़ जाओगे, ये ऊपर की तरफ मुड़ेगा ना। इसका दाएं तरफ क्या होगा, देखिए ये अगर ऐसे गया तो इसका दाएं तरफ क्या होगा, ये बाई होगा, नीचे बाई होगा, और ऊपर क्या होगा, दाएं। तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्या होगा, दाएं की तरफ गया। ठीक, और यहाँ जाने के बाद कितना चला है, 8 मीटर चला है। कितना चला है मित्रों, देखिए बोला है दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, अपने शुरुआती बिंदु पर। अरे प्यारे मित्रों, इस वाले शुरुआती बिंदु पर इसको वापस आने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ये क्या दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज दिख रहा है दोस्तों। क्या दिख रहा है, त्रिभुज। और त्रिभुज में एक मान, दो मान जब दिए जाते हैं, आधार और लंब की मान दिए जाता है, कर्ण जब निकालना होता है तब एक फार्मूला यूज होता है पाइथागोरस प्रमेय से। किससे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से न्यूनतम दूरी को जब फाइंड आउट करेंगे, न्यूनतम दूरी के फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर फाइंड आउट करना है
पाइथागोरस प्रमेय से आप फार्मूला यूज करोगे, इसको हम नाम भी दे देते हैं, उसको इसका नाम दे दीजिए ओ, ए और बी। तो हमको ओ और बी फाइंड आउट करना है, ओ और बी हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका और इसका स्क्वायर कर दो, ए ओ का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, और सबका क्या कर दो, अंडर रूट कर दो, ठीक है। क्या कर दो, अंडर रूट। न्यूनतम दूरी बराबर यही फार्मूला होगा दोस्तों, ठीक है। ओ ए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। चलिए जब हम मान पुटअप करेंगे, ए और ओ का मान कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, मतलब 6 का स्क्वायर अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान कितना है, ए बी का मान दिया है 8 का स्क्वायर, ठीक। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, फटाफट सॉल्व करके बताइए। इसका मान आएगा 36 प्लस 8 अठाई 64, अंडर रूट में दोनों को जोड़ लो दोस्तों। 1 मिनट, इरेज करने वाला कहाँ गया भाई। अब इन दोनों को जोड़ोगे दोस्तों क्या होगा, 36 और इसको जोड़ोगे 6 और 4 कितना होगा, 10 का 0, 6 3 9 1 10, मतलब अंडर रूट में 100, और अंडर रूट 100 किसका मान है दोस्तों, ये होता है 10 का मान। तो न्यूनतम दूरी कितनी आ गई, न्यूनतम दूरी 10 मीटर आया दोस्तों। क्या 10 मीटर, ऑप्शन में देखिए 10 मीटर कहाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, 10 मीटर, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए न्यूनतम दूरी कितनी मिली इनको, 10 मीटर लगेगा, ठीक। इसको अपने प्रारंभिक बिंदु से आने के लिए कितना चाहिए, 10 मीटर न्यूनतम दूरी चाहिए, ठीक है। डिजिटल बोर्ड होता है दोस्तों तो अच्छे से समझाने में अच्छा लगता, फिर भी छोटी सी कोशिश है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए दोस्तों, उन प्रश्नों को समझने के बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, के ने एल से कहा, के ने एल से कहा, ध्यान से देखिए, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। ध्यान से समझिए, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, मतलब जो आपका के है ये एल से कहा है कि तुम मेरे पति का मतलब क्या हुआ, वो स्त्री है, पुरुष स्त्री है, ठीक, के दामाद हो, मतलब एल जो है वो भी पुरुष है, और किसका दामाद है, के का, ठीक। दामाद की बेटी हो, और उस दामाद की बेटी हो मतलब फिर स्त्री हो गए। यल और के से किस तरह का संबंधित है, मतलब के और एल किस तरह से संबंध रखते हैं। अगर के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, तो बताओ एल और के किस प्रकार का संबंध रखते हैं। बहुत ही इजी है, दिमाग का यूज करिए, इसमें कोई पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का प्रयोग करके बताइए एल और के बीच कौन सा संबंध है। इसमें कुछ काम ही नहीं करना, बस 1 सेकेंड जोड़ समझने की कैपेसिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए समझने की। जो के है दोस्तों वो एल के दामाद, पति के दामाद, मतलब जो ये और ये हैं एक प्रकार से क्या है, माँ बेटी है, ठीक। और उसके दामाद मतलब उसकी बेटी के पति की बेटी, उस इसके क्या लगेगी, एक प्रकार से नातिन लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों, के एल और के क्या है, नातिन है, ठीक। एल जो है के का क्या है, नातिन है, और के जो है वो एल की दादी है, ठीक। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एल जो है के की क्या है, नातिन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 कैलेंडर से लिया गया बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार है, कोई भी माह हो, एक्स वाई जेड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कुछ भी हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन होना चाहिए कि चौथा दिन जो है वो शुक्रवार होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उसी माह के 25वें दिन बाद, 25वें दिन के बाद, दो बार रिपीट हो गए हैं, 25वें दिन के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा या दिन होगा, कौन सा ऑप्शन दिए गए, बुधवार, मंगलवार, रविवार, सोमवार। फटाफट कमेंट करके बताइए। यदि किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार है, देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, पहले इसको हम अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक। देखिए किसी माह का चौथा दिन बोला है, आपके प्रश्न में ही क्या है, आपके प्रश्न में क्या कहा है, किसी माह का चौथा दिन शुक्रवार, मतलब किसी माह का चौथा दिन अगर आपका शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है, ठीक। तो निम्नलिखित में से उसी माह के 25वें दिन बाद, 25वें दिन के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा, ध्यान से समझिए। 25वें दिन के बाद तीसरा दिन मतलब टोटल आप 28 दिन, 25 में 30 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ दीजिए,
28वां दिन क्या होगा। तो अगर हम माह की, इतना समझ में आया, माह का चौथा दिन क्या है, शुक्रवार। और फिर अगला शुक्रवार कब आएगा दोस्तों, अगला शुक्रवार आएगा माह का 11 दिन। ठीक, माह के 11 दिन को आपको क्या मिलेगा, शुक्रवार मिलेगा। फिर शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार कितने तारीख को मिलेगा, 11 के बाद कितने तारीख आएगा, 18। माह का 18 दिन बाद आपको क्या मिलेगा, शुक्रवार मिलेगा। ध्यान से देखिए, माह का चौथा दिन मतलब जिस दिन 4 तारीख रहेगा, 4 तारीख को शुक्रवार। फिर माह का 11 तारीख जिस दिन रहेगा उस दिन भी शुक्रवार, 18 तारीख रहेगा उस दिन भी शुक्रवार। ठीक, इसी तरह से माह का 25वां दिन जो है दोस्तों वो भी क्या रहेगा, शुक्रवार रहेगा। क्या रहेगा, शुक्रवार रहेगा। इस चीज को तो हमें पता चल गया कि 25वां दिन क्या रहेगा, 25वां दिन आप बता सकते हो 25वां दिन शुक्रवार रहेगा। क्या रहेगा, शुक्रवार। लेकिन बोला है शुक्रवार के तीसरा दिन, 3 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। 3 दिन बाद और क्या रहेगा, जब शुक्रवार में 3 जोड़ोगे, शुक्रवार के बाद क्या आता है, शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, और रविवार के बाद सोमवार। ठीक, तो आपका आंसर क्या है, आप लोग गेस करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला शुक्रवार में जब 3 को ऐड कर देंगे तुम प्यारे मित्रों, देखिए इधर लिख दे रहा हूं, शुक्रवार के बाद बोला है 25वां दिन, 25वां दिन आपका शुक्रवार है। शुक्रवार के दिन, शुक्रवार में 3 को ऐड करेंगे क्या आएगा, सोमवार होगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया। प्रश्न अगर आपको अच्छे समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दो भैया, सब्सक्राइब कर दो। इतना मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, आप थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते, वीडियो को शेयर नहीं कर सकते हो यार। चलिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।